जेपी सीमेंटेड चौखट दुकान सभी तरह के खूबसूरत डिजाइनदार सीमेंट छड़ से ढलाई किया हुआ मजबूत एवं टिकाऊ चौखट मात्र 1000 रुपए में बनाया जाता है। तो आज ही ऑर्डर करें। हमारा पता है नामधारी कॉलेज गेट के बगल में गढ़वा। संपर्क नंबर 6200418799। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा से ब्रिजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। गढ़वा सदर एसडीओ जियाउल अंसारी, नगर एसडीओ जयदर्शन कुमार के द्वारा घटनास्थल का जांच करने के बाद पदाधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने शाम 7 बजे सड़क जाम को हटाया। वहीं रात्रि 7:30 बजे के बाद से सड़क पर वाहनों के आवागमन पूर्ण रूप से प्रारंभ हो गया। ग्रामीणों ने एसडीओ को मांग पत्र सौंपा, जिसमें नगर एसडीएम जयवर्धन कुमार ने सभी परिजनों को आपदा मद से मृतक के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा सरकारी प्रावधान के अनुसार कई प्रकार के लाभ दिए जाने का आश्वासन दिया। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र के हाउसकीपर संजय प्रसाद उर्फ चुन्नू के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए गिरफ्तारी वारंट निकालने की बात कही गयी। एसडीओ ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही गढ़वा उपायुक्त द्वारा कांडी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर गोविंद सेठ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दिए गए आवेदन में कांडी स्वास्थ्य केंद्र पर 24 घंटे स्वास्थ्य कर्मी व स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने, ऑक्सीजन, दवा, लाइट, पंखा, वेंटिंग हॉल में कुर्सी की व्यवस्था की बात कही गई है, ताकि आए दिन किसी भी व्यक्ति की जान दुर्घटना से बचाई जा सके। वहीं शशांक शेखर ने लोगों को बताया कि उपायुक्त महोदय इस संबंध में 2 दिन के बाद कांडी प्रखंड का दौरा कर घटित घटना के बारे में विधिवत जानकारी देंगे। एसडीओ ने बताया कि 1 सप्ताह के भीतर मृतक के सभी परिजनों के बीच मुआवजा राशि के भुगतान करा दिया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्वेलिंग गैस के कारण 4 व्यक्तियों की मौत शौचालय की टंकी के अंदर प्रवेश करने से हो गई है। मामले से संबंधित जाँच में पहुँचे सदर एसडीओ मोहम्मद जियाउल अंसारी, नगर एसडीएम जयवर्धन कुमार, एसडीपीओ बहामन टूटी, इंस्पेक्टर राजीव कुमार, बरडीहा बीडीओ नंदजी राम, कांडी बीडीओ जोहन टूडू, कांडी थाना अध्यक्ष राम अवतार, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि पिंकू पांडे, हरिहरपुर मंडल अध्यक्ष विनोद दुबे, विधायक प्रतिनिधि अजय सिंह, मुख्य प्रतिनिधि के अलावा हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। हो जाएगा आपदा प्रबंधन के अंतर्गत हम लोग उसको कवर करेंगे और जो उसका जितना मिलना है उतना मिलेगा। इसमें क्या है, आपदा प्रबंधन का जो भी गाइडलाइन है उसके अनुसार ये अगर कवर होता है तो उसको निश्चित तौर पे मिलेगा। मुआवजा में 4 लाख है, हम तो कही रहे हैं। आपदा प्रबंधन में ये कवर होगा तो उसको 4 लाख मिलेगा। 4 लाख मिलेगा। इसमें क्या है, सरकारी प्रावधान है। वो इंक्वायरी कर लिया जाए सर। इंक्वायरी बेस है ना मेरा। आप ही को न रिपोर्टिंग करना है। आपदा प्रबंधन के तरह के रीड में इसको इंक्वायरी कर दीजिए। इंक्वायरी के लिए है, इंक्वायरी कर लिया जाए सर। उसके बाद वहाँ से बोला गया है कि इधर लाश भेजिए, हम लोग वहाँ इंक्वायरी करने चलते हैं, तब इसके बाद आती है। ठीक ना, इंक्वायरी कर लिया जाए। वहाँ से हम लोग के लगा हुआ है। देखिए कि यहाँ तोड़फोड़ किया गया है, यहाँ के प्रशासन कहे कि तोड़फोड़ किया गया है, जबकि प्रशासन का दिन रात झूठ बोलने में है। झूठ बोलने में है प्रशासन। काहे ने बोले सर, कहाँ से तोड़फोड़ किया हुआ है, इसको जांच किया जाए। जहाँ तोड़फोड़ हुआ है। मान रहे हैं सुनी सुनाई बात। हमने क्या बोला वहाँ पे, हमने क्या बोला ना, हमने सुनी सुनाई बात पे किसी को नहीं चलना है। सुनी सुनाई बात पे मत चलिए। क्या हुआ नहीं हुआ, जब स्पॉट में हम है ही नहीं, गए ही नहीं है, और स्पॉट में आए हैं तो देख लेंगे क्या हुआ नहीं हुआ है। हम लोग को सबसे परेशानी श्रीमान का परिचय क्या होगा सर? नहीं ना है, हम लोग काफ़ी मरमाहत हैं। ये हम इंक्वायरी करने के लिए आए हैं कि किस परिस्थिति में ये हुआ और क्या परिस्थिति रही है कि जो कि इस तरह की घटनाएं हुई और किस जगह पे ये घटना हुई, उसकी इंक्वायरी हमें करनी है। और जहाँ तक आपका अस्पताल प्रबंधन और अस्पताल की बात है तो उसकी भी मैं इंक्वायरी करूँगा, प्रॉपर इंक्वायरी करनी है। और जो भी यहाँ का कुव्यवस्था है
जिसके कारण से आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं हो जाती है और अस्पताल या मेडिकल प्रबंधन के द्वारा तत्काल उन्हें कोई मेडिकल सपोर्ट या ऐसी भी कोई चीज़ें उनको नहीं मिल पाता है जो कैजुअल्टी होते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों पे एक रिपोर्ट बनेगा और वो रिपोर्ट मैं उपायुक्त महोदय के पास रखूँगा और फर्दर क्या उसमें हम लोग कर सकते हैं उसके लिए मैं प्रयासरत करूँगा। तो उसकी इंक्वायरी होनी है। आप लोगों को अगर कुछ कहना है तो बताया जाए। कहना यही कि सर जो आज घटना घटा है जी, इस पर क्लेम हम स्वास्थ्य केंद्र पर जाता है, क्योंकि इस प्रकार की घटना लगातार सुर्खियों में होता है। गर्भवती महिला गई है, उसे रेफ़र कर दिया गया, सिर्फ रेफ़र किया जाता है, बाकी कोई इलाज यहाँ पे है नहीं। फर्स्ट एड अभी जांच कर लिया जाए अस्पताल को खोल करके, तो फर्स्ट एड तक की सुविधा यहाँ पर नहीं मिलेगी। गर्भवती महिलाएं मझियाँ पहुँचते उसकी मौत हो जाती है। इस प्रकार की कई घटना हो चुकी है। जो आज 4 जो व्यक्ति थे, सब लोगों का सांस चल रहा था, लेकिन ऑक्सीजन तक की व्यवस्था नहीं, ऑक्सीजन तक की इस अस्पताल में व्यवस्था नहीं। अगर शायद आज ऑक्सीजन और उस तरह का व्यवस्था होता और दिन के घड़ी के 12 बज रहे थे, क्या 12 बजे डॉक्टर यहाँ पर अनुपस्थित थे, उस पर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और लोकल यहाँ का उसका नाम नोट किया है, मैंने पता किया है कि आज के रोस्टर में कौन था डॉक्टर, मैंने लिख लिया है, उसकी भी रिपोर्ट होगी। अपने अस्पताल में क्यों नहीं थे और जो उसको करना चाहिए था वो फिर क्यों नहीं हुआ, वो सब सारी चीज़ें एक इंक्वायरी का एक पार्ट है। डॉक्टर का नाम बता दीजिए एक बार सर 15 अगस्त को इसी का भाई की चलते सर मौत हुआ है। आपका भाई करने को बोला चलाता है। वो जैसे ही पेशेंट सर अस्पताल पहुंचते हैं कि नहीं। क्या है उसका भाई का नाम? चंदू कुमार है सर, उसको जल्द गिरफ्तार किया जाए। पहला मांग तो ये है सर। चंदू कुमार। चंदू कुमार संजय नाम है। किसका नाम है? चंदू का नाम है संजय प्रसाद और पिताजी का नाम पूर्व चलू कृष्णाथ नाम है। सरकारी हॉस्पिटल में कुछ कर्मचारी हैं। बाबा बैठिए बैठिए। चलिए और क्या कहना है बताइए। वो सर एक तो वही दवाई लिखता है सर, वही खुद से दवाई लिखेगा, खुद से अपने दुकान जाएगा। अगर ये पैरासीटामोल भी लेना हो या पानी चढ़ाना हो तो स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध नहीं होता है। वो सीधे अपने दुकान जाएगा, सामान लेगा और पेशेंट को देगा और पैसा लेता है। उसका सिर्फ वही काम। चंदू कुमार अस्पताल में क्या है? कुछ नहीं है, लोकल है इसलिए हावी रहता हूँ। जितने पेशेंट आते हैं आधा डॉक्टर का काम वही करता है, वही दवा लिखेगा, वही अपने दुकान से ले जाएगा। इस प्रकार से वो काम करता है लगातार। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग का मांग है सर 24 घंटा अस्पताल खुला रहे, डॉक्टर 24 घंटा उपलब्ध रहे। तो ये तो सर कॉमन मांगे हुई है सर। उन पर जो भी सरकारी फंडा है उस पर सर हम आते हैं। अस्पताल का जो बात है जो आप कह रहे हैं वो मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ डॉक्टर का अस्थायी पोस्टिंग होना चाहिए। डॉक्टर यहाँ आवासित रहे और अजाप्ते इक्विपमेंट जैसे ऑक्सीजन का सिलेंडर, दवाई वगैरह सब रहे, ये ठीक है। इसकी बात मैंने कर लिया उपायुक्त महोदय से। उपायुक्त महोदय इस पे डिसीजन लेंगे। जो इंक्वायरी रिपोर्ट हमारा जो जाएगा उस पर वो डिसीजन लेंगे और इंश्योर किए हैं कि वहाँ पे सीएस के माध्यम से यहाँ डॉक्टर परमानेंट दिया जाएगा। प्लस आपका जो भी कैजुअलिटी हुई है, जो 4 लोगों की हुई है,
प्रशासन की तरफ से ब्लॉक के स्तर से एक पारिवारिक लाभ के तौर पे उसको 20,000 रुपया पर मेंबर वो मिल जाएगा। उसके बाद अगर वो शादीशुदा हैं तो विधवा पेंशन उसका स्वीकृत होगा। साथ ही उनका अगर बीपीएल फैमिली के हैं तो राशन कार्ड भी उसे मुहैया कराया जाएगा उसके परिवार को। ये 2-3 चीज़ें हैं तो वो तो तुरंत होने की चीज़ें हैं, और फिर देखते हैं कि नियमानुसार क्या हो सकता है। वो इंक्वायरी होने के बाद कि कैजुअलिटी जहाँ पे हुई है, घटना जहाँ पे हुई है, जहाँ पे घटना हुई है वहाँ भी हम लोग जाएंगे और उसका रिपोर्ट तैयार होगा और एक कॉमन रिपोर्ट, एक प्रॉपर रिपोर्ट उपायुक्त महोदय के सामने रखा जाएगा। फिर वहाँ जो निर्णय होगा फिर हम लोग उसके नियमानुसार जो उसको हम लोग हेल्प कर सकते हैं उसके परिवार को। आने दो। पिता का नाम श्री विक्रम महाराज। देखिए तब कैब जो लोग आए थे लेकिन लोग यहाँ से क्या कंप्लेन अस्पताल के बारे में? अस्पताल का कंप्लेन है सर, यहाँ डॉक्टर नहीं रहते। यहाँ एम्बुलेंस भी नहीं व्यवस्था है। क्यों मना हुआ? जांच हो रहा है, जांच करना चाहिए। रोड में जाइए, जाइए। जो रात में पेशेंट लाने के बाद रात में आने के बाद पेशेंट नहीं देखती है, खोलवे नहीं करती है। जहाँ सो रहती है वो ताले नहीं खोलती है। मौजा नहीं खोलती है। नहीं खोलती है। एक यहाँ स्टाफ है जो अपने आप को स्टाफ कहते हैं, संजय प्रसाद गुप्ता नाम है, जो चनू के नाम से जानते हैं। अब क्या है यहाँ के ये तो सर ही बता सकते हैं, ठीक ना। अपने आप का स्टाफ कहते हैं। और कोई भी पेशेंट अगर यहाँ डॉक्टर बैठे भी हैं, पेशेंट आता है तो वो पर्ची छीनते हैं और अपने दुकान में चले जाते हैं कि वहाँ दवा मिलेगा। उनका कोई दुकान है क्या? बिल्कुल दुकान का क्या दुकान का क्या नाम है? दुकान का कुछ नाम है? हाँ ठीक है बताइए। नहीं फेमस मेडिकल उन्हीं का है, उनका भाई का है जो। और ये जो गाड़ी है सर, ये हॉस्पिटल में ही है, जो एम्बुलेंस समझ के रखा हुआ कि क्या रखा हुआ है, चंदुए की गाड़ी है, ममता वाहन इसको संजय प्रसाद ने दिया हुआ है। हाँ, दिया। तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं बिचौलिया। ममता वाहन से ले जाएंगे, हम अपने से ले जाएंगे सर, मतलब अहम है। चलिए ठीक है। आप जो घटनाएं होती है, अकस्मात जो घटनाएं होती है, उस समय का क्या व्यवस्था यहाँ रहता है? आज का जो घटना हुआ उस बीच में क्या हुआ? अस्पताल में क्या नर्स था, डॉक्टर था, नहीं था, क्या नहीं सर? डॉक्टर और हाँ ये आप थे, उसके चाचा नहीं है। वहाँ लिखाइए, पहले बात समझ लीजिए। जब वहाँ से 24 घंटे स्वास्थ्य केंद्र खुले होने चाहिए। अगला है पीड़ित परिवार को आपदा प्रबंधन कोष से मुआवजे की मांग और परिवारों को सभी सरकारी प्रावधानों के अंतर्गत आने वाली सुविधाएं प्रदान किया जाए। अगला है और घटनाओं की तरह आपदा प्रबंधन से 4 लाख रुपए मुहैया कराए जाए। लास्ट है चिकित्सक को अस्थायी रूप से इस स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित करने की घोषणा की जाए। आपके मांग के अनुसार में जो आप बता रहे हैं कि अनुपस्थित डॉक्टर पर कार्रवाई हो, तो हर दिन डॉक्टर का रोस्टर पे ड्यूटी लगी हुई थी। आज के घटनाक्रम में जानकारी प्राप्त हुई कि उसकी रोस्टर लगी हुई थी डॉक्टर की, तो वो रिपोर्ट में जाएगा ये कि किस डॉक्टर की यहाँ आज ड्यूटी थी, वो जाएगा। और बाद बाकी डॉक्टर पे कार्रवाई करने के बाद तो रिपोर्ट में जाएगा, तो फिर उपायुक्त महोदय उस पर निर्णय करेंगे। आपके सिविल सर्जन महोदय हैं, उस पर निर्णय लिया जाएगा। बिचौलिया संजय प्रसाद उर्फ चन्नू को गिरफ्तार किया जाए। इस पे कोई प्राथमिकी दर्ज हुई है या आपके तरफ से कोई मतलब क्या बिचौलिया मतलब मीन्स क्या? बिचौलिया तो आपको क्लियर हमने बताया कि जैसे ही कोई पेशेंट आया और आपको मैंने फोटो भी जाहिर किया कि
दिखाया आपको कि किस प्रकार से वो डॉक्टर बंद करके ही वो पेशेंट को देख रहा है। आज की घटना भी बता। आज का यह सर तत्काल आपको मैंने फोटो दिखाया था। और तो और वो खुद ही सबका जो भी पेशेंट आता है उस दवा लिखता है और उस पुर्जा को लेकर के अपने दुकान पे जाता है, वहाँ से दवा खरीद के उसको देता है और पैसा लेता है। तो इसको बिचौलिया हम कह रहे हैं सर। और जो आज जो उसके चलते जो हुआ घटना, जो एम्बुलेंस को हटवा दिया वहाँ से, बोला मेरे गाड़ी से जाएगा, फिर अंदर घुसने नहीं दिया गया अस्पताल के अंदर, उसके चलते फिर जोर जबरदस्ती करके अंदर गया भी। तो आप जैसा कि फ़ोटो में आपको मैंने दिखाया कि वही इलाज कर रहा है। और एक CHM जो थी सोनिया कुमारी बलियारी की पदस्थापित है, लेकिन कांडी और कुछ है दवा वगैरह का क्या, उसके दवा वगैरह कोई मामला है क्या? सरकारी दवा की सब कोई मामला है क्या? अब वो मामला जब तक क्लियर ना हो तो हम आपके पास कैसे कर सकते हैं? तो एक तो इंक्वायरी का फिर दवा ही नहीं है यहाँ, तो सरकारी दवा का मामला क्या होगा जब दवा हॉस्पिटल में है ही नहीं। तो इसको तो अलग से हम तैयार कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो थाना में कंप्लेन कर सकते हैं उसके खिलाफ। उत्तराखंड का दौरा किए थे और वो फिर से 2 दिन बाद कांडी का दौरा करेंगे, ऐसा कोई उपायुक्त पहली बार मिला है हम लोगों को। तो हम लोग को थोड़ा सा कोऑपरेट करने की आवश्यकता है। जो हमारी मांगे थी पीड़ित परिवार की संवेदना प्रकट करते हुए हम नमन करते हैं। बहुत दुखद घटना है, उसके साथ हम भी खड़े हैं। दिन भर लगातार सुबह से नाश्ता तक नहीं किए, आप लोग के साथ ही है। लेकिन उपायुक्त महोदय और SDO साहब अगर अपने कह रहे हैं खुद से, और उनसे फ़ोन से बात हुई तो मुझे 100% भरोसा है। उन्होंने कहा कि 4 लाख का मुआवजा हम लोग तत्काल प्रभाव से 7 दिनों के अंदर हम लोग करेंगे। जो भी सरकारी मुआवजा होता है, मकान हो, वृद्धा पेंशन हो, या क्या उसको बोलते हैं विधवा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, वो सारी समुचित व्यवस्था हम जल्द ही करेंगे। और SDO साहब भी आपके सामने कहे हैं इस बात को। और 2 दिन के अंदर स्वास्थ्य केंद्रों में हम विजिट करेंगे। और उन्होंने कहा कि जैसे ही यह घटना घटी थी तो मैंने तत्काल प्रभाव से डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया है और शोकॉज जारी कर दिया है और उनका वेतन भी रोक दिया गया है। ठीक है, तो कार्रवाई जारी है। और जो हम लोग का मुख्य जो कार्रवाई था, जो आप लोगों को 2-4 पॉइंट मैंने आपको बताया था, SDO साहब से अभी आग्रह मैंने किया था, तो SDO साहब ने तुरंत आपके सामने निर्देश दिया है थाना प्रभारी महोदय को। तो मुझे लगता है कि जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। तो सर इन लोगों को तत्काल प्रभाव से अभी सर चेक सर तो SDO साहब तो है नहीं, उनके आने के बाद ही होगा। वो भी कोई घटना में वो चलेगा, वो मिल जाएगा। वो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, वो हमारे अंदर की चीज़ है, वो हो जाएगा। जो पारिवारिक लाभ का जो राशि है वो आपको अभी आ जाएगा। जैसे BDO साहब फ़ोन किए थे मैंने नाजिर को यहाँ पर, तो नाजिर तैयार है। नाजिर से एक बार बात करिए, जैसे BDO ब्लॉक का होगा कोई तो नाजिर ही नाजिर चेक बना के रेडी रखा है। आपको जानकारी दें कि 55,000 रुपये की दर से 20,000 रुपये राशि उस परिवार को अभी दिया जा चुका है। बाकी जो है नाजिर चेक रेडी करता है, वो भी शेष राशि मिल जाएगा। दूसरा कि अब पेंशन सेंक्शन का पावर आपके BDO को है, तो विधवा पेंशन कल 11 बजे से पहले स्वीकृति पत्र के साथ आपके घर पे पहुंच जाएगा। सर उस कुछ भी पूरा बोलने दीजिए, या तो फिर आप बोल लीजिए या हमको बोलने दीजिए। क्लियर है? आपका जो मांग पत्र में मुख्य मांग था, हॉस्पिटल में जो कुव्यवस्था है उस पर DC साहब जैसे उनके संज्ञान में आया तो तुरंत कार्रवाई करते हुए डॉक्टर को शोकॉज किए हैं, सभी का वेतन स्थगित कर दिए हैं, निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। बाकी उन्होंने कमिट किया है कि 3 डॉक्टर 24 घंटे के रोस्टर में प्रतिनियुक्त हो जाए। मैंने अभी फाइल है, शाम तक वो भी हो जाएगा। उपायुक्त महोदय से मैं व्यक्तिगत तौर पर अनुरोध किया कि सर हॉस्पिटल में शौचालय का लाइट का महिलाओं के दृष्टि से काफ़ी कुव्यवस्था है। आप 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर सर विजिट करें। सर बोले कि एश्योर करो कि 3 दिन के अंदर हम विजिट करके सिविल सर्जन के साथ जो भी कुव्यवस्था हो उसको दूर करना सुनिश्चित करेंगे। क्लियर है? उसके बाद आप और क्या जानना चाह रहे हैं ये बताइए। गिरी के चलते जो मौत हुआ है उसको जो यहाँ एक मिनट सुन लीजिए। अगर आपका यहाँ सुन भी रहे थे
उस पर भी हम लोग 107 के तहत वारंट इशू करने का हम थाना प्रभारी को बोले हैं कि आप प्रस्ताव भेजिए। उनका 2 मामला है, ममता वाहन का जो गलत तरीके से उगाही या अनुचित तरीके से लोगों को परेशान कर रहा है, उसका शर्त समाप्त करके ममता वाहन से उनको विमुक्त किया जाएगा। इवेंट दुकान में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 से 2 दिन के अंदर इंस्पेक्शन कर लें। यदि कोई सरकारी दवाई या कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक मिलेगा तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। हम क्या कहे सर, कुछ नहीं सुना हमने। ये रिपोर्ट जैसे जाएगा क्या कार्रवाई होगी? संबंधित जो आपके प्रभारी हैं उन पे कार्रवाई होगा। यदि कोई हमारा ऑफिस का हेड ऐसे लोगों को संरक्षण दिए हैं तो ऑफिस हेड दोषी माने जाएंगे, उनके विरुद्ध रिपोर्ट हो रहा है। और बताइए। बिल्कुल, इसमें ठीक है। डीसी साहब से बात कीजिए, कितना दिन के अंदर? 3 दिन के अंदर डीसी सर आएंगे। डॉक्टर यहाँ कब बैठेंगे हमको ही बताया जाए सर कि ऐसी मौत जो है से बराबर होते रहेगी। डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति अगर कल ये बिलमाया नहीं जाता कल 11 बजे से तो शायद उन लोग बच सकता था। कल 11 बजे से आपको परिवर्तन दिखेगा, ठीक है। और उपायुक्त महोदय भी 3 दिन के अंदर आपके प्रखंड मुख्यालय में हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे। थोड़ा सा टाइम तो दीजिएगा ना, कि नहीं दीजिएगा? टाइम दीजिएगा, दीजिएगा टाइम चाहिए आपसे। एक्शन होगा, कार्रवाई होगा। सर बोले हैं कि हम विजिट करेंगे 3 दिन के अंदर में। नहीं, जब आप इतना सहयोग कर रहे हैं तो आपके उपायुक्त महोदय समय तो चाहिए ना, अब पूरा व्यवस्था पूरा। हम लोग बातचीत के क्रम में पाए कि जो आपका ज्ञापन था उसका मुख्य मांग था कि पीड़ित परिवार को आपदा राहत के तहत मुआवजा दिया जाए। उस पे जिला प्रशासन तत्पर है, जरूरी ठीक है। और उपायुक्त महोदय के द्वारा बताया गया कि जो भी विधि सम्मत जितनी भी मांगे हैं या जो भी उनको राहत है वो 1 सप्ताह के अंदर हम लोग उपलब्ध कराएंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मांग था कि हॉस्पिटल में जो कुव्यवस्था है इसमें अपेक्षित सुधार दिखे। तो हम बताए कि सर इसमें कई तरह की खामियां हैं, कई प्रकार का त्रुटि है जो सर के स्तर पे विजिट नहीं करने से ये दूर नहीं होगा। तो वो एश्योर मैंने कर रहे हैं, उनके बिहाफ में हम आप सबको एश्योर कर रहे हैं कि हमारे उपायुक्त महोदय आपके लिए कांडी प्रखंड वासियों के हित के लिए हॉस्पिटल में गुणात्मक सुधार के लिए 3 दिन के अंदर सिविल सर्जन के साथ उपायुक्त महोदय यहाँ आएंगे, ठीक है। और जो भी अपेक्षित सुधार होगा उस पर निर्णय यहीं लेंगे, ठीक है। तीसरा था कि कोई असामाजिक तत्व अवैधानिक तरीके से हॉस्पिटल में प्रवेश कर गया है जी, उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो थाना प्रभारी के स्तर से आज अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को भेजा जाएगा। आपके एसडीओ साहब उस पर कल से प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सहयोग किए, आगे भी कीजिएगा। बिना आपके सहयोग से पुलिस प्रशासन का काम संभव नहीं है और कोई भी अनहोनी पूर्व निर्धारित नहीं होता है। माने छोटा सा गलती से इस तरह का घटना हुआ है तो उसको आप भविष्य में पुनरावृत्ति न हो उसको एश्योर कराना है, ठीक है। बाकी जो भी प्रखंड स्तरीय मांग है या प्रखंड स्तरीय देय है उसमें आपको जानकारी दें कि 55,000 रुपये के दर से पीड़ित परिवार को 20,000 रुपये की राशि उपलब्ध करा दी गई है। दूसरा पारिवारिक लाभ वीडियो साहब अभी मुख्यालय से बाहर है, नाजिर को निर्देशित किया गया है कि आप चेक रेडी कर लें। दूसरा अब विधवा पेंशन सैंक्शन करने का अधिकार आपके वीडियो साहब को है। वीडियो को भी निर्देशित किया गया है कि आप जैसे लौटते हैं कल 11 बजे तक पीड़ित परिवार में यदि कोई विधवा महिला है या यदि कोई विधवा हुई है तो उनको आप स्वीकृति पत्र सौंप दें। कल 11 बजे तक आपको स्वीकृति आदेश मिल जाएगा। कोई परिवार लाल कार्ड से आच्छादित नहीं होंगे तो आपके एसडीओ साहब भी डीएसओ के भी प्रभार में है, 2 दिन के अंदर वो भी आच्छादित हो जाएंगे। या और कोई ऐसा चीज़ लगे कि उनको हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं आवास में या अन्य कोई स्कीम में तो आप एसडीओ साहब को बताएंगे। हम लोग आपको एश्योर करते हैं कि पीड़ित परिवार के साथ आने वाले दिन में जिला प्रशासन सदैव माने सहयोग के लिए या अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए खड़े रहेंगे। थोड़ा सा सर उसमें आरपी नर्सिंग स्कूल, मेन रोड, तंगा, गढ़वा, झारखंड। ANM, GNM, D फार्मा में नामांकन प्रारंभ है। जल्द करें, सीट सीमित है। संपर्क मोबाइल नंबर है 6207580137।
ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना थकेंगे। गरीबों का एक ही मसीहा विश्रामपुर नगर परिषद के अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार मुंशी प्रसाद गुप्ता। हरिओम साड़ी सेंटर, स्टेशन रोड, रेहला, पलामू। विश्रामपुर नगर परिषद का सबसे मशहूर भरोसेमंद रेडीमेड कपड़े की दुकान। यहाँ साड़ी, जीन्स, टी शर्ट, लेडीज सूट, लहंगा, शेरवानी, कोट पैंट आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9608574673। लुबी है जहां, पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।